नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से बीपीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये की दर से मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुधांशु पंत होंगे राज्य के नए मुख्य सचिव। इसरो अब से कुछ ही देर में श्रीहरिकोटा के ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-58 से एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट का करेगा प्रक्षेपण। और नए साल के आगमन के साथ ही प्रदेश में सर्दी का असर हुआ तेज। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ लोग कर रहे हैं नववर्ष का स्वागत। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार आज से 450 रुपये की दर से सब्सिडी युक्त घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि ये राशि महिला लाभार्थियों के खाते में सीधे भेजी जाएगी। अभी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपये की दर से LPG सिलेंडर दिया जाता है। प्रत्येक परिवार को हर साल सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुधांशु पंत को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। कार्मिक विभाग ने कल रात इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार पंत को अपने पद के कार्य के साथ साथ राजस्थान राज्य खान खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। इससे पहले श्री पंत केंद्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। वे राजस्थान कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। गौरतलब है कि पूर्व मुख्य सचिव उषा शर्मा के कल सेवानिवृत्त होने के बाद श्री पंत को मुख्य सचिव बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि पेंशनर्स के परिश्रम के कारण ही आज दुनिया उभरते भारत की ताकत और बदलते राजस्थान की तस्वीर देख रही है। श्री बिड़ला कल कोटा में राजस्थान पेंशनर्स समाज के वार्षिक उत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पेंशनर्स के अनुभव और ज्ञान का लाभ समाज को लगातार मिल रहा है। समाज का दायित्व है कि वह पेंशनर्स का सम्मान करे। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने और पात्र लोगों को इनसे जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में काफी संख्या में प्रदेशवासी भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में कल हनुमानगढ़ में आयोजित किए गए शिविरों में चिकित्सा विभाग की ओर से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। इसके अलावा लोगों ने अंगदान के लिए भी पंजीकरण करवाया। और अब एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर जिला अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, बहरोड, खैरथल तिजारा, नीमका थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के लिए अंशकालिक संवाददाताओं PTC के चयन के लिए आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2024 कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विवरण के लिए वेबसाइट पर PTC गाइडलाइंस अवश्य देखें। पहले आवेदन कर चुके आवेदकों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। नववर्ष के पहले दिन आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब से कुछ ही देर में श्रीहरिकोटा के ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-58 का प्रक्षेपण करेगा। इस मिशन से एक्सपोसैट को पूर्वी निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। एक्सपोसैट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसरो का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है जो अंतरिक्ष से एक्स-रे की माप का अध्ययन करेगा। यह अंतरिक्ष में एक्स-रे के स्रोत का भी अध्ययन करेगा। ये मिशन खगोलीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने संबंधी देश का पहला समर्पित वैज्ञानिक प्रयास है।
सीकर जिले के रींगस कस्बे के पास कल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर 2 ट्रेलरों की टक्कर में कार में सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जयपुर से सीकर की ओर जा रहे ट्रेलर को ड्राइवर ने अचानक सीमारला मोड़ पर घुमा दिया। इससे पीछे चल रही कार ट्रेलर से टकरा गई। इसके बाद पीछे चल रहे दूसरे ट्रेलर ने भी कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया। बाद में पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया। घायलों को गंभीर हालत में रींगस से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर भेजा गया है। नए साल के आगमन के साथ ही प्रदेश में सर्दी का असर और तेज हो गया है। ज्यादातर स्थानों पर ठंड का प्रकोप और घना कोहरा बना हुआ है। अलवर में कल दिन भर कोहरा छाया रहा और बादलों की आवाजाही रही। राजधानी जयपुर में आज सुबह कोहरा छाया रहा। यहां दिन में भी गलन महसूस की जा रही है। सवाई माधोपुर में आज तेज सर्दी के असर से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि माउंट आबू में तापमान आज भी जमाव बिंदु पर बना हुआ है। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तेज सर्दी का असर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज सर्दी से यहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं देश भर से घूमने आने वाले पर्यटक इस सर्दी का खासा आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। भीलवाड़ा में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। करौली में भी ठंडी हवाओं के चलने और तापमान में कमी होने से ठिठुरन बढ़ गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले भर में कड़ाके की ठंड ने लोगों की जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं दिन भर आसमान में बादल छाए रहने और सूर्य देव के दर्शन नहीं होने से सर्दी का एहसास और अधिक हो गया। साल के अंतिम दिन कड़ाके की ठंड के चलते लोग सर्दी से बचाव करते नजर आए और हाड़ कपा देने वाली ठंड के कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वहीं वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिले भर में ऊनी कपड़ों की बिक्री के साथ साथ गजक, रेवड़ी और तिलहन से बने उत्पादों की बिक्री परवान पर है। प्रशासन द्वारा गरीब और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। जालौर में आज सुबह से ही गलन होने के कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्द हवाएं और धुंध छाने की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर में गलन और कोहरे के असर से यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है। भरतपुर में तेज सर्दी और ठंडी हवा के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। यहां रोडवेज की बसें कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में चल रहे घने कोहरे का दौर अगले 3-4 दिन तक बने रहने की संभावना है और कल और आज प्रदेश के उत्तरी भागों में कहीं कहीं अति घना कोहरा भी छाया रह सकता है। घने कोहरे के प्रभाव से दिन का अधिकतम तापमान औसत से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज होने की संभावना है। देश भर में कई समारोहों के साथ वर्ष 2024 का स्वागत किया जा रहा है। प्रार्थनाओं और उत्सवों के बीच नए साल का स्वागत करने के लिए सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर देखे जा रहे हैं। अलवर में सिलीसेड झील और सरिस्का में पर्यटकों की खासी भीड़ है। यहां बाघों को देखने के लिए पर्यटकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देर रात होटल और रिसोर्ट में लोग जश्न में डूबे रहे। करौली में लोग नववर्ष की शुरुआत शक्तिपीठ कैला देवी और मदन मोहन मंदिर के दर्शन के साथ कर रहे हैं। भीलवाड़ा और भरतपुर के मंदिरों में विशेष श्रृंगार किए गए हैं। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज त्रिनेत्र गणेश मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वर्ष 2023 को विदा करने और 24 के स्वागत को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। रणथंभौर रोड स्थित छोटे बड़े होटल और रिसोर्टों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य रात्रि 12 बजते ही लोगों ने आतिशबाजी की तथा एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। बधाइयों का दौर जारी है। उधर रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जो देर शाम तक जारी रहेगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। इससे पहले कल 2023 को अलविदा कहते हुए लोगों ने रात 12 बजते ही नए साल का स्वागत आतिशबाजी और जश्न मनाकर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। और अंत में
मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से बीपीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए की दर पर घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुधांश पंत राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे। इसरो अब से कुछ ही देर में श्रीहरिकोटा के ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-58 से एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। और नए साल के आगमन के साथ ही प्रदेश में सर्दी का असर तेज हो गया है। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ लोग नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।